हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, स्वागत है आप सबका मेरे नए ट्रैवल ब्लॉग में। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ अपनी फैमिली ट्रिप पर, जो कि उत्तराखंड यात्रा है। इस सफ़र में हमारा टारगेट है हरिद्वार, ऋषिकेश एंड देवप्रयाग। सफ़र शुरू हुआ दिल्ली से बड़ी ही उत्साह के साथ, और रास्ते में चलते चलते काफ़ी गॉसिप्स की गाड़ी में। और जैसे ही मुजफ्फरनगर का आउटस्कर्ट आया, वहाँ पे रुके। बहुत तेज़ धूप और गर्मी ने हमें थोड़ा थका दिया था। फिर क्या था, हमने रुक कर ताज़गी भरा गन्ने का जूस पिया, और वहीं हाईवे के किनारे कुछ कुछ फ़ोटोग्राफ़ी की और अपनी यादों में सँजो के रखा। बच्चे काफ़ी उत्साहित थे, और इस तरह से हम फिर से निकल पड़े हरिद्वार की तरफ। और धीरे धीरे चलते गए, मस्तियाँ करते रहे, बच्चे कुछ भी बोलते रहे, गॉसिप करते रहे, ये होगा वो होगा। हमने आगे हरिद्वार पहुँचे और पार्किंग की स्पेस देख के अपनी गाड़ी को पार्क किया, और फिर बढ़ चले हर की पौड़ी की तरफ। हर की पौड़ी में एक्चुअली हमारे फैमिली में बड़े भाई का परिवार भी आया हुआ था, तो वो उन्होंने गाड़ी दूसरे पार्किंग में आगे लगाई। तो हम लोग वहाँ उनको ढूंढते हुए, फ़ोन करते हुए पहुँचे, और फिर हमारी फैमिली और हम लोग उनको इधर बुलाने के लिए इशारे करने लगे, क्योंकि हम लोग ब्रिज पर थे और उनको बुलाने के इशारे कर रहे थे कि आप सीधे आ जाएं, और हम लोग यहाँ पे हैं, एक साथ स्नान करेंगे। फिर क्या था, देखते ही देखते सब लोग गंगा में स्नान करने के लिए उतर गए, और पावन गंगा के इस पवित्र जल में डुबकियाँ लगाने लगे। बहुत अच्छा था। और वहाँ पे पूरे परिवार ने माँ गंगा में बहुत अच्छे से डुबकी लगाई। सच बताऊँ तो पानी इतना ठंडा था, रूह कपा काँपने वाला, कँपा देने वाला। तो पूरा शरीर एकदम नहाने के बाद शरीर ऐसा हो गया कि एकदम तरोताज़ा फ्रेश, क्योंकि गंगा वाटर इतना पवित्र होता है, और माँ गंगा में डुबकी लगाने का ये जो पवित्र आस्था है हमारे हिंदू धर्म में, उसके राज काफ़ी पुराने हैं, प्राचीन हैं। मान्यताओं के हिसाब से हम लोग काफ़ी देर तक गंगा में मतलब अंदर रहे और डुबकियाँ लगाते रहे। उसके बाद बच्चों को भी प्रिकॉशंस के साथ में, बिकॉज़ पानी का बहाव काफ़ी तेज़ था, इसलिए हम लोगों ने उनका बखूबी ख्याल रखा। उनके हाथ पकड़कर उनको गंगा में डुबकी लगवाई सुरक्षित तरीके से। और फिर सभी फैमिली मेम्बर्स को बुलाया जो वीडियोग्राफी कर रहे थे। एक्चुअली हम लोग क्या है, खुद ही वीडियोग्राफी कर लेते हैं, और ये सारा फैमिली का फ़ोटो ही मैंने लिया है। और यहाँ पे एक आस्था के रूप में दीपक का प्रवाह हमने माँ गंगा को प्रणाम करते हुए किया। तो कुल मिला के ये स्नान काफ़ी पवित्र और पावन रहा। बच्चों की काफ़ी इच्छाएं थी कि माँ गंगा में मुझे डुबकी लगानी है और एंजॉय करना है ठंडे पानी का। हालांकि बच्चों को भी ठंड लग रही थी। ये देखिए, जल स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ था, और इसके बाद भी, और पानी का बहाव भी तेज़ था, क्योंकि जिस स्थान पे हम लोग स्नान कर रहे थे वहाँ पर पैरों पे काफ़ी ज़्यादा पानी का जो प्रवाह था, वो तेज़ी से था, जिससे पैर उखड़ रहे थे। इसलिए हम लोग इधर ही रहे, और उसके बाद सारे लोग नहा के और अपने कपड़े चेंज करके थोड़ा सा गंगा के किनारे फ़ोटोग्राफ़ी की। तो
मौसम बेहद खुशनुमा था, ठंडी-ठंडी हवाएँ माँ गंगा के तट पर, और बहुत ही अच्छा माहौल था। ये सारे फ़ोटोग्राफ्स हैं, ये बड़े भाई और उनकी फ़ैमिली और बच्चे भी थे। कुल मिलाकर हम लोग 8 लोग थे इस ट्रिप पर, और एक दूसरे का ख़्याल रखते हुए, क्योंकि तट पर काफ़ी हर की पौड़ी पर काफ़ी भीड़-भाड़ हुआ करती है, बच्चों का ख़ासा ध्यान रखना पड़ता है। और इसके बाद हम लोग शाम हो चुकी थी और गंगा आरती के लिए सारी तैयारियां थीं, तो हम लोग गंगा आरती में शामिल होने के लिए बेसब्री से इंतज़ार करने लगे और अपना स्थान ग्रहण किया, और माँ गंगा की आरती का अद्भुत अनुभव लिया। आरती के बाद हम सबका प्लान ऋषिकेश जाने का था और वहाँ पे होटल में स्टे करने का था। उसके बाद ठीक अगली सुबह हम लोग देवप्रयाग के लिए रवाना होते हैं। वहाँ ऊंची-ऊंची पहाड़ियाँ, रोमांचक कर देने वाली हरी-हरी ग्रीनरी, हरे-भरे पहाड़ देख के बच्चे काफ़ी रोमांचकारी महसूस कर रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था और काफ़ी एंजॉय भी कर रहे थे बच्चे, क्योंकि बच्चों को पहाड़ों पर बहुत अच्छा लगता है। हालाँकि ड्राइव करते वक़्त काफ़ी केयरफुल रहना पड़ता है, बिकॉज़ सिंगल रोड होती है और टू वे होता है एक्चुअली। एक ही रोड पर, कोई बीच में डिवाइडर होता नहीं है, तो केयरफुली ड्राइव करना पड़ता है। अब हम देवप्रयाग के मार्ग पर हैं, और देवप्रयाग के मार्ग पर चलते-चलते, खैर ऊंचा तो है ही, और पहाड़ों पे ड्राइव करना काफ़ी रिस्की भी होता है। तो बहुत अच्छा लगा, मेरा अनुभव जो रहा ड्राइविंग का बहुत ही अच्छा था। और धीरे-धीरे अपने चलते गए और माँ गंगा को याद करते हुए भीने-भीने, और जो पुरानी फ़िल्मों के गाने बजाए, जिसमें कि गाड़ी के अंदर का माहौल बड़ा अच्छा था। तो देवप्रयाग जो कि फ़ेमस है, जहाँ माँ भागीरथी और माँ अलकनंदा का संगम होता है। यह नज़ारा यहाँ पर बहुत खूबसूरत है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ एक तरफ से भागीरथी, एक तरफ से अलकनंदा, दोनों का संगम स्थल है, जहाँ पे भागीरथी बहुत ही तेज़ बहाव के साथ आती हैं और अलकनंदा काफ़ी लो बहाव के साथ में आती हैं। तो हालाँकि ऊँचे-ऊँचे पहाड़ों के बीच से निकलना और खुशबूदार हवाओं के झोंके से पूरे मन को प्रसन्न कर रहे थे। गाड़ी में पुराने फ़िल्मी गाने भी बजे थे, तो उससे भी काफ़ी अच्छा था। और कुछ देर बाद हम नीचे स्नान, जो स्थान है स्नान के लिए संगम का, वहाँ पर जाने के लिए उतर रहे थे। काफ़ी गाड़ी पार्क करने के बाद फिर मैं धीरे-धीरे हम लोग नीचे आए विद फैमिली के साथ। काफ़ी भीड़ है नीचे, और माँ भागीरथी की धारा इतनी तेज़ और गड़गड़ाहट भरी थी कि पास जाते हुए थोड़े दहशत भी महसूस हो रही थी। ये देखिए, बहुत तेज़ बहाव है। हाँ, भागीरथी का। जी। अभी हम लोग अपना एक जगह ऊपर, जहाँ पे छोटे-छोटे कमरे से बने हुए हैं, वहाँ पे हम लोग गए और वहाँ पे अपना सामान वगैरह भी रखा। और इस तरह की जो जो वीडियोग्राफ़ी मैंने की है, बहुत ऊपर से कर रहा था। और ये देखिए, सामान रखने के बाद हम लोग नदी में उतर गए, और ये संगम का वही उद्गम स्थल है, जहाँ पे
अलकनंदा और माँ भागीरथी दोनों का संगम होता है, और यहीं से आगे जब दोनों मिलकर चलते हैं तो वो माँ गंगा के रूप में जाने जाते हैं। तो बहाव काफ़ी तेज़ था, यहाँ भी काफ़ी केयरफुल रहना पड़ रहा है, बिकॉज़ ये जो पॉइंट है जहाँ पे हम लोग स्नान कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे, ऊपर सीढ़ियाँ हैं और काफ़ी अच्छा प्लेटफ़ॉर्म बना हुआ है और मज़बूत प्लेटफ़ॉर्म है। यहाँ बच्चे फ़ोटोग्राफ़ी का भी लुत्फ़ ले रहे थे, और सारी फ़ोटो हम लोग नहा धोने के बाद ना वहाँ से थोड़ा-सा टाइम हो गया था और हम लोग फिर वहाँ से चल दिए। तो ये सारा सीन वहाँ का जो है वो काफ़ी अच्छा है। ये यादें हैं, जीवन भर की यादें हैं। सच कहूँ तो देवप्रयाग बहुत ही सुंदर और पावन स्थल है। हालाँकि यहाँ घूमने के लिए ज़्यादा स्पॉट्स नहीं हैं, इसलिए स्नान के बाद हम सीधे लौट पड़े ऋषिकेश की ओर। बट फ़ोटोग्राफ़ी भी करनी थी, इसलिए हम लोगों ने वहीं पे थोड़ी-सी फ़ोटोग्राफ़ी भी की, और हम लोगों का एक्चुअली प्लान है कि ऋषिकेश में जाने के बाद एक रात बितानी है, फिर अगली मॉर्निंग हम लोग हरिद्वार जाएँगे। हरिद्वार में माँ मनसा देवी के पावन मंदिर में जाके उनके दर्शन करेंगे। वहाँ पशुपतिनाथ भी हैं। ये एक सुरंग थी, टनल है, क्योंकि अब यहाँ हम अगली सुबह वहाँ से निकले और सीधे माँ मनसा देवी के लिए प्रस्थान करें, और उनकी चढ़ाई एक्चुअली मंदिर तक पहुँचने के लिए 2 से ढाई किलोमीटर की दूरी है, वो हमने पैदल चलकर ऊपर पहाड़ पर गए। और ये बेटा है, सब कोई जय माँ के जयकारे लगाते हुए फुल फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए ऊपर चलते गए। तो बहुत ही जो दृश्य है काफ़ी अच्छा है, और रोमांचक कर देने वाला है। माँ के दर्शन के लिए भी उतावला हो रहा हूँ, क्योंकि मैं आस्था में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। तो बहुत ही अच्छा है, और देखो जगह-जगह बैठ के हमने फ़ोटोग्राफ़ी भी करवाई। तो और हम लोगों ने एक्चुअली प्लान किया था कि बहुत भीड़ बहुत ज़्यादा थी ऊपर चढ़ने के लिए, तो माँ के दर्शन के लिए, नॉट चढ़ने के लिए। तो फिर वहाँ पे हमने जब जगह-जगह थोड़ा-सा रेस्ट करते हुए आगे पहुँचे हैं, और भीड़ देख के हम लोग काफ़ी परेशान हो गए थे। तो फिर हम लोगों ने प्लान किया कि स्पेशल तरीके से कोई रास्ता निकाला जाए जिससे कि माँ के दर्शन पीसफुली हो सकें। क्योंकि छोटे-छोटे बच्चे थे और भीड़ में एक्चुअली भीड़ का दबाव ज़्यादा था माँ के मंदिर के प्रीमाइसेस में। तो इसलिए थोड़े से हमने एक साइड में जाके एक व्यक्ति से बात की और उनसे कहा कि मुझे ऐसे दर्शन करने हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हमारे साथ हैं और भीड़ में चलने से वो काफ़ी डरे हुए भी हैं, क्योंकि समटाइम्स भगदड़ भी मच जाती है। तो अंदर जाके हमने मनसा देवी कार्यालय से वो 2 स्पेशल टिकट ली और पीछे के द्वार से जाके हमने एंट्री की, और माता के दर्शन करने के बाद हम लोगों ने वहाँ पे पशुपतिनाथ जी के भी दर्शन करे, क्योंकि पशुपतिनाथ जी का मंदिर जो है एक उत्तराखंडी है, मनसा देवी मंदिर में प्रांगण में ही है, और दूसरा नेपाल में भी है। तो ये 2 ही मंदिर हैं, और यहाँ पे वैष्णो देवी का एक छोटा-सा मंदिर भी है, वहाँ भी हमने माँ के दर्शन किए फुल फैमिली के साथ में। और फिर हम लोग नीचे आने के लिए चल दिए। धीरे-धीरे सारी फैमिली के साथ हम लोग नीचे आए, और जहाँ हमने लोगों ने जूते-चप्पल उतारे थे, वहाँ से जूते-चप्पल भी कलेक्ट किए और फिर चलते रहे नीचे की तरफ। तो दर्शन काफ़ी अच्छा था, पीसफुली दर्शन हो गया, माता रानी का आशीर्वाद मिला, प्रसाद लिया, और उसके साथ हम सब परिवार नीचे आ गए। धीरे-धीरे आए और जगह थोड़ा-सा एक स्पॉट अच्छा था, जहाँ से पूरा हरिद्वार दिख रहा था। तो वहाँ से हमने बहुत बेहतरीन ये वीडियोग्राफ़ी भी की है, आप सभी के लिए। आप देखिए इतना बड़ा हरिद्वार है, माँ गंगा फैली हुई है पूरे हरिद्वार में। देखिए बहुत अच्छा दृश्य है ये। और
यस, ये पहाड़ी भी है। ये ज़ूम इन ज़ूम आउट करके हाँ, हाँ, बहुत अच्छा लगा। मतलब कुल मिला के ये हमारी जो एक यात्रा रही ये बहुत ही अच्छी है। ये फ़ोटोग्राफ भी हमने कुछ खींचे हैं। देखिए और पीछे का दृश्य जो हरी-भरी पत्तियाँ, पेड़-पौधे ये भाई साहब हैं और काफ़ी अच्छा लगा और तरह-तरह से पोज़ दे रहे थे अपने-अपने कि ये फ़ोटोग्राफ्स मेरा लीजिए, ये लीजिए, इस तरह से लीजिए। तो ये सब जीवन भर की एक मेमोरी है, यादें हैं, जो हमने अपने कैमरे में और इस ब्लॉग में संजोए हैं। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि हर एक फैमिली जब भी कोई भी अपनी यात्रा पे जाती है, तो फिर इसी तरह की यादगार के लिए सारे फ़ोटोग्राफ्स, पिक्चर्स सब सेव करके रखते हैं। हमारा मतलब ब्लॉग बनाने का है और आपको बहुत सब कुछ दिखाने का भी है, जिससे कि आप लोग भी उत्साहित हों और यात्रा पर जाएँ और अच्छा लगेगा और लास्ट में हम लोगों ने इस तरह से अ जलपान किया और फिर सीधे दिल्ली की तरफ कूच कर गए। तो दोस्तों ये थी हमारी उत्तराखंड की यात्रा। ऋषिकेश में बहुत ज़्यादा हम लोगों ने ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं किया, लेकिन हम बाद में ज़रूर करेंगे क्योंकि समय का अभाव था। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह ब्लॉग पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाना मत भूलिएगा। अगले ब्लॉग में मिलते हैं एक और नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।